साथ में निवेदन करना चाहूँगा परमादरणीय श्रीमान श्रीकांत जी से, जो कि बहुत अच्छे रचनाकार हैं, व्यंग्यकार हैं, जिनके विषय में बड़े बड़े रचनाकार कहते हैं कि जब व्यंग्यकारों की एक सूची बनती है तो आपका नाम बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से लिया जाता है। कई मंचों पे इन्होंने काव्य पाठ किया और मुझे भी इनके साथ में काव्य पाठ करने का सौभाग्य मिला। यहाँ से दिल्ली तक और कई राज्यों में हम इनके साथ में काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आज के दौर में पाश्चात्य संस्कृति हमारे राष्ट्र पर और हमारे समाज पर हावी हो रही है और हमारे समाज को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, ऐसी स्थिति में इनकी रचनाएं बहुत ही उनकी महती आवश्यकता हो जाती है हमारे समाज में। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से इनकी रचनाएं दूर दूर तक पहुँचे और इससे प्रेरणा लें, और ये आप जो भी सुनाना चाहें आप स्वच्छंद हैं काव्य पाठ करने के लिए, रचना विकसित करने के लिए। लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि हाल में ही इसी सत्र में आपके द्वारा एक दशरथ नाम की रचना लिखी गई, जो लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद की जा रही है, बहुत ही लोकप्रिय हो रही है आज के दौर में। उस रचना को हमें देकर हम पर अनुग्रह करें, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार ताली से स्वागत है। मैं पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, 4 पंक्तियाँ किसी रचनाकार की, कि चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है, चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है, तुमसे घंटों तक बतलाना कितना अच्छा लगता है। चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है, तुमसे घंटों तक बतलाना कितना अच्छा लगता है। और हंसते हंसते सच का दर्पण लोगों को दिखला दे जो, हंसते हंसते सच का दर्पण लोगों को दिखला दे जो, वो कवि हो या हो दीवाना कितना अच्छा लगता है। हास्यात्मक शैली में सच का दर्पण दिखाने वाला आदरणीय श्रीकांत जी से निवेदन है कि काव्य स्वागत है। बहुत बहुत आभार भाई समर्गर जी, मेरे साथ पास विराजमान है। बहुत अच्छा कार्य पाठ में बात ने भी किया, जिस व्यंग्य की ओर इशारा किया मैं वही व्यंग्य पढ़ना चाहता हूँ। और व्यंग्यकार क्या है, व्यंग्य तो बस अपनी बात को तुरंत देता है, कहने की शैली का अलग होता है। लेकिन उससे पहले 2-3 पंक्तियाँ और पढ़ देता हूँ, उसी के परिप्रेक्ष्य में सुनिएगा। राम 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 जी, राम 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 बड़ा ही पवित्र है, लगता विचित्र है, जिसमें भी जैसे भी जहाँ भी जुड़ जाता है पावन पुनीत होना हो जाता है। क्या बात। राम 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 बड़ा ही पवित्र है, लगता विचित्र है, जहाँ भी जैसे भी जिसमें जुड़ जाता है पावन पुनीत वो नाम हो जाता है। आराम में भी राम है, विश्राम में भी राम है, कोहराम में भी राम है, संग्राम में भी राम है, आराम में भी राम है। क्या करें, कोहराम में भी राम है, विश्राम में भी राम है, आराम में भी राम है, हराम में भी राम है। और वे तो सियासी संग्राम में कुछ इस तरह से कोहराम मचाते हैं, वे तो सियासी संग्राम में कुछ इस तरह से कोहराम मचाते हैं, आराम से बैठकर आराम के खाते हैं, आराम से बैठकर आराम के खाते हैं। आइए पढ़ता हूँ, इस दिन की इशारा किया। बिल्कुल स्वागत। आंग्ल भाषी सभ्यता में पले, आंग्ल भाषी सभ्यता में पले, नवसृजित माहौल में ढले। आंग्ल भाषी सभ्यता में पले, नवसृजित माहौल में ढले, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे बता दो राम के डैड का नाम। आंग्ल भाषी सभ्यता में पले, नवसृजित माहौल में ढले, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे बता दो राम के डैड का नाम। क्योंकि माँ भी उसी सभ्यता में थी पली, तपाक से बोली, मैं नहीं जानती, अपने डैड से पूछ ले। मैं नहीं जानती, अपने डैड से पूछ ले। तो बच्चे ने डैड से पूछा, उसने कुछ देर सोचा और दिमाग पर बल डलता हुआ बोला। बच्चे ने अपने डैड से पूछा, उसने कुछ देर सोचा, फिर दिमाग पर बल डालता हुआ बोला, मेरे ख्याल से तो दशरथ है, और रुक तुझे कंफर्म करके बताता हूँ। माँ ने किताब दी थी, बक्से में पड़ी है, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। और मेरे ख्याल से तो दशरथ है, और रुक तुझे कंफर्म करके बताता हूँ। माँ ने किताब दी थी, बक्से में पड़ी है, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। उसने बक्सा खोला, अंदर चारों ओर नजर दौड़ाई, पर किताब कहीं नजर नहीं आई। उसने बक्सा खोला, अंदर चारों ओर नजर दौड़ाई,
तो किताब नजर नहीं आई, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, वो किताब जो इस बक्से में थी तुमने कहाँ रख दी? वो किताब जो इस बक्से में थी तुमने कहाँ रख दी? और बोली पुरानी सी थी, गत्ते में डाल दी। तो बोले पुरानी सी थी, गत्ते में डाल दी। गत्ता कहाँ है? गत्ता टांड पर है। तो साहब टांड पर चढ़े, किताब ढूंढने पर से अड़े, तो देखा गत्ता फट चुका था और किताब का काम चूहे कर गए। गत्ता फट चुका था, किताब का काम चूहे कर गए थे। तो चूहों से बची कुची किताब के अवशेष को लेकर जैसे ही नीचे उतरे तो कई टुकड़े जमीन पर गिरे। चूहों से बची कुची किताब के अवशेष को लेकर जैसे ही नीचे उतरे कई टुकड़े जमीन पर गिरे। इतने में बर्तन मांजने वाली दौड़ कर आई और लगी टुकड़ों को उठाने। बोली ये क्या कर रहे हो साहिब? ये रामायण है, इसे इस तरह नहीं गिराते हैं, इसे तो पूछते हैं जाते हैं। इतने में बर्तन मांजने वाली दौड़ कर आई और लगी टुकड़ों को उठाने। बोली ये क्या कर रहे हो साहिब? ये तो रामायण है, इसे इस तरह नहीं गिराते हैं, इसे तो पूछते हैं बुझाते हैं। फिर उसने बच्चे को समझाया, बेटा राम के पिता दशरथ ही हैं। राम के पिता दशरथ ही हैं। राम 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी 3 माताएं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। क्या बात है। उसने बच्चे को समझाया, बेटा राम के पिता दशरथ ही हैं, उनके 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी 3 माताएं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। अब बच्चे ने अपना मुंह खोला और अपने माम और डैड से बोला। बच्चे ने अपना मुंह खोला और अपने माम और डैड से बोला। 2 पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बच्चे ने अपना मुंह खोला, अपने माम और डैड से बोला, कहाँ पढ़े हो और कैसे पढ़े हो बताओगे? कहाँ पढ़े हो, कैसे पढ़े हो और कैसे पढ़े हो बताओगे? और क्या जैसे पढ़े हो वैसे पढ़ाओगे? कहाँ पढ़े हो, कैसे पढ़े हो बताओगे? और क्या जैसे पढ़े हो वैसे ही पढ़ाओगे? माना कि हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई अनछुए सवाल मेरे मन मानस को घुमा रहे हैं। माना कि हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई अनछुए सवाल मेरे मन मानस को घुमा रहे हैं। तो ऐसा करिए, मेरी एक ट्यूशन और लगाओ। इस बच्चे की ट्यूशनें भी लगी हैं। ऐसा करिए, मेरी एक ट्यूशन और लगाओ, और मेरी टीचर ये बर्तन मारने वाली आंटी होंगी, तो मुझे वो पढ़ाएंगी। तो शायद आप पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो शायद आप पढ़ नहीं पाए हैं और पढ़ा भी नहीं पाएंगे। कम से कम इस टीचर से हम जीवन के कर्म को, जीवन के वर्ग को, अपने धर्म को जान जाएंगे।